आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। मतलब सब्जेक्ट, कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे, और साथ में ऑब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे। फिर फर्दर आगे हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। ऑब्जेक्ट ये हमारा दो तरह का होता है। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। तो हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे आज डिटेल में, सबका पता करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जान लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन करेंगे। किसके साथ? वर्ब के साथ। हम क्वेश्चन करेंगे मेन वर्ब के साथ। क्वेश्चन करेंगे प्लस मेन वर्ब के साथ। क्या क्वेश्चन होगा? वर्ड वो होगा हमारा हु प्लस मेन वर्ब, ठीक है। तो इस मेन वर्ब का प्रश्न करने पे जो आंसर आएगा, इसके बाद जब प्रश्न क्वेश्चन कर लिए तो इसका जो आंसर आ रहा है, इस आंसर को हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे ही ईट्स मैंगो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे हम, हु ईट्स क्वेश्चन मार्क, तो आंसर आ जाएगा मैंगो, सॉरी ही आ जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक उसी तरह हम ऑब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे। ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे किसके साथ? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में हम किसको ऐड करेंगे? टू व्हाट या टू whom। फिर इसका जो आंसर निकलेगा, इसी आंसर को हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही ईट्स मैंगो, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जब हम अब प्रश्न करेंगे तो प्रश्न करने पर हमें क्या मिलेगा? तो इधर देखिए, तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट और मेन वर्ब। जैसे हो गया व्हाट ही ईट्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या होगा? आंसर होगा मैंगो। या फिर हुम, किसको वह खाता है? आम को खाता है। हुम ही ईट्स, तो आंसर आएगा मैंगो। समझ में आ रहा है? तो हमें ऑब्जेक्ट पता करना होता है, तो हम टू व्हाट और टू हुम से प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन सब्जेक्ट के केस में हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट केस में हु का, व्हाट के केस में टू, ऑब्जेक्ट केस में टू व्हाट या फिर टू हुम, और कहीं कहीं टू हुज भी होता है। तो इससे प्रश्न करने पे जो आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा दो तरीके का होता है। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होगा, एक डायरेक्ट
दूसरा इनडायरेक्ट आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हम एक फार्मूला हम आपको बता देते हैं, इस फार्मूले के बेस पे आप तुरंत कैच कर लेंगे। जैसे है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर उसके बाद आएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा दो सूत्र है। अगर कोई सेंटेंस इन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है तो हम यहाँ से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि ये कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आपको इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, ये आई और डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टू आई, ये सूत्र है डी टू आई, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर प्रीपोजिशन फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिर तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल आई गेव हर माई बुक। अब देखिए एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो पहला जो होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई गेव माई बुक टू हर। अब देखिए माई बुक और हर, तो माई बुक जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। धन्यवाद।